हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से ए टू जेड जॉब वैकेंसीज चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नई अपडेट जो रिलेटेड है उत्तराखंड शिक्षा विभाग से रिलेटेड। अब क्या हो रहा है देखिए, थोड़ा सा ये जो न्यूज़ है ये बेरोजगारों के लिए एक तगड़ा झटका हो सकता है। उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने एक नोटिस जारी किया है और इस नोटिस में क्या है देखिए, और कैसे करके ये बेरोजगारों को इफ़ेक्ट करेगा और कैसे करके ये विद्यालयी शिक्षा को इफ़ेक्ट करेगा। तो क्या है, उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने राजकीय इंटर कॉलेज और जो आपके पास राजकीय हाई स्कूल्स होते हैं, यानी इंटर कॉलेज और हाई स्कूल्स जो होते हैं, इनके बीच जो है एक नया उत्कृष्ट विद्यालय सेंटर ऑफ एक्सलेंस की स्थापना करने की कोशिश कर रहा है विभाग। अब ये क्या होगा, कैसे सेंटर ऑफ एक्सलेंस क्या बनेगा, कैसे बनेगा, तो इसके लिए जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सहारा लिया जा रहा है कि 2020 के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत छात्र छात्राओं को आधुनिक तकनीकी का प्रयोग करते हुए अनुकूल वातावरण के अंतर्गत गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान किए जाने के लिए 559 उत्कृष्ट विद्यालयों की स्थापना की जानी है। यानी अब जो है गवर्नमेंट स्कूल्स में भी आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया जाएगा और उसके लिए जो है स्कूलों को जो है एक दूसरे से मर्ज किया जाएगा। लेकिन ये जो मर्ज करना होगा, इसमें क्या होगा देखिए, उपरोक्त विषय आपके पत्र के नियोजन के उपलक्ष्य में मुझे यह राज्यपाल महोदय से स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्न दिशा निर्देश निर्गत करने हुए क्या है देखिए, उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित किए जाने वाले विद्यालय चयन के निम्न मानक अपनाए जाएंगे। अभी ये जो मानक हैं ये अपनाए जाएंगे कि 15 किलोमीटर के अंदर जो भी राजकीय हाई स्कूल और इंटरमीडिएट होंगे वो एक साथ मर्ज किए जाएंगे। छात्र संख्या उनका देखा जाएगा, सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ होना चाहिए और जो उत्कृष्ट विद्यालय है उसमें सभी तरह की सुविधाएं होनी चाहिए। अब यहाँ देखिए, शैक्षिक गुणवत्ता और वृद्धि हेतु कार्य, तो टीचर्स पूरे होंगे, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। जो प्रिंसिपल होंगे वो वरिष्ठतम प्रधानाचार्य होंगे। उत्कृष्ट विद्यालयों में स्मार्ट क्लास होगी, कंप्यूटर होगा, सहवर्ती उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। उत्कृष्ट विद्यालयों के पुस्तकालय में पाठ्यक्रम से संबंधित सभी पाठ्य पुस्तकें, संदर्भ पुस्तकें और विभिन्न प्रतियोगिताओं से संबंधित पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी। उत्कृष्ट विद्यालयों में छात्र छात्राओं की संख्या में बढ़ोतरी के दृष्टिगत अतिरिक्त कक्षों का निर्माण किया जाएगा। क्रीड़ा मैदान होगा, खेल का मैदान और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अब देखिए इसमें है क्या कहानी पूरी। उत्तराखंड के विद्यालयों में छात्र संख्या घटती चली जा रही थी, तो उत्तराखंड सरकार अब क्या करना चाह रही है कि जो 15 किलोमीटर के अंदर जितने भी विद्यालय होंगे जिनमें छात्र संख्या कम है उनको जो है मर्ज कर देगी और एक साथ एक स्कूल में चलाएगी। अब सोचिए, एक 15 किलोमीटर के दायरे में अगर 6 स्कूल हैं तो उनमें से जो कम छात्र संख्या वाले स्कूल हैं वो एक साथ मर्ज हो जाएंगे किसी इंटर कॉलेज के साथ और वहाँ सारी सुविधाएं प्रदान करते हुए वहाँ स्कूल चलेगा। आपको इसमें दिख रहा होगा कि उत्कृष्ट विद्यालय के छात्र छात्र को छोड़कर आच्छादित विद्यालयों के छात्र छात्राओं के लिए स्थानीय ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इससे आप समझ रहे होंगे कि जो जिस विद्यालय में उत्कृष्ट विद्यालय चलेगा उसके स्टूडेंट को छोड़कर जो बाहर के विद्यालयों से स्टूडेंट इधर आएंगे उनके लिए जो है ट्रांसपोर्ट की सुविधा और एस्कॉर्ट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसका मतलब ये कंफर्म हो रहा है कि उनको इसमें मर्ज कर दिया जाएगा। अब मर्ज करने से क्या होगा देखिए, अब जो है शिक्षा विभाग में भर्ती आना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। एक वैकेंसी जो लटकी हुई है वो अभी लटकी हुई है, जो आने वाली है वो हो जाए किसी तरह से पूरी तो हो जाए, अदरवाइज इसके बाद वैकेंसियां आना बहुत मुश्किल है। जिन पदों का अध्याचन गया है वो चले गए तो उन पे भर्ती हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपने धन सिंह रावत जी का कुछ दिन पहले बयान भी देखा होगा कि जिस विद्यालय में शिक्षकों की कमी है उनमें केवीएस की तरह कॉन्ट्रैक्ट बेस पे प्रधानाचार्य अपनी मर्जी से पर पीरियड के अकॉर्डिंग टीचर्स को रख लें। तो अगर आप उत्तराखंड में शिक्षा विभाग में एक टीचर्स की जॉब पाना चाह रहे हैं तो अब आपकी उम्मीदों को थोड़ा सा एक झटका लग गया है। तो जो भी अब एक वैकेंसी आएगी उसके लिए आप फुली प्रिपेयर हो जाइए, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। यहाँ नया
नए पद का सृजन होना बहुत ही मुश्किल है, न्यू वैकेंसी का आना बहुत मुश्किल है। देखिए 559 उत्कृष्ट विद्यालयों की सूची यहाँ निर्गत की गई है। जैसे देखिए रुद्रपुर का राजकीय इंटर कॉलेज बुस्केदार है, उसमें छात्र संख्या 354 है, तो उसमें ये सारे विद्यालय रावमा बस्ती, मणिपुर रावमा विद्यालय, कर्क बरसूड़ी और रायका नाग जगई, ये 4 विद्यालय इस विद्यालय के साथ क्लस्टर हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे। तो इस तरह से आप हर जिले में देख सकते हैं। ये रुद्रप्रयाग के हैं, उसके बाद आपके पास अल्मोड़ा के हैं, यहाँ भी देखिए 1 2 3 भुनाली सेम, काफली और चैल छीना वाला विद्यालय राजकीय इंटर कॉलेज बाराकुना के साथ मर्ज हो जाएगा। तो इस तरह से एक थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ है एजुकेशन डिपार्टमेंट से, खासकर नई भर्तियों वालों के लिए, क्योंकि अगर इतने स्कूल मर्ज हो जाते हैं तो इतने सारे टीचर रखे नहीं जाएंगे अब। जैसे यहाँ देखिए राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज मानिला में बसेड़ी, झिमार, क्वेरल, नेवेलपाली और डबरा, ये आसपास के जितने भी 5 विद्यालय हैं ये इसमें मर्ज किए जाएंगे। तो ये एक थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ नज़र आ रही है। तो अभी देखते हैं कहाँ तक ये प्रक्रिया चल पाती है और कब तक ये चीज़ें हो पाती हैं। तो थोड़ा सा आप लोग जो है अगर इधर की तरफ तैयारी करना चाह रहे हैं तो एक वैकेंसी आना तो निश्चित है कि वो आएगी, लेकिन कब तक आएगी उसका भी कोई पता नहीं चल रहा है अभी। ये सारी चीज़ें हो सकता है उस भर्ती को डिले करने की एक बैकग्राउंड भी हो सकता है, लेकिन अगर वो भर्ती आएगी तो उसके बाद पदों का सृजन होना बड़ा ही मुश्किल है। तो ये थोड़ा सा आपके लिए एक डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ कह सकते हैं जो शिक्षा विभाग में कार्य करना चाहते थे उत्तराखंड में। तो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, अदर जगह भी आएंगी, तो आप अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए, हताश निराश मत होइए। देखते हैं कहाँ तक ये जो प्रक्रिया है ये चल पाती है। तो हर ज़िले में देखिए इतने सारे स्कूलों को क्लस्टर स्कूल बनाने की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें पिथौरागढ़ के भी हैं, उसके बाद आपके पास अल्मोड़ा, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के हैं, रुद्रप्रयाग, उधम सिंह नगर, सभी जगह के, देहरादून के भी हैं। देहरादून में ही देख लीजिए रायका महुआ खेड़ागंज में मर्ज हो जाएंगे, रायका बरखेड़ी, रायका जोशी मजरा, अटल उत्कृष्ट महुआगंज, शिवलापुरी, दोराभक्ति, बरकोंडा पांडे। तो ये सारे देखते हैं कहाँ तक मर्ज और कितने मर्ज हो पाते हैं। तो ये एक न्यूज़ है आपके पास शिक्षा विभाग से रिलेटेड आपके लिए। तो इसी तरह के वैकेंसीज़ और इसी तरह की न्यू अपडेट्स के लिए चैनल के साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।